इतना करीमी थिक और मज़ेदार दही बनाने का राज आपको कहीं से नहीं पता चलने वाला, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कोई इस राज को बताता ही नहीं। जो ये काम करते हैं वो इसको राज ही रखते हैं। एकदम खालिस और थिक मलाई के साथ आज हम घर में दही तैयार करेंगे बगैर किसी इजाफी इंग्रेडिएंट के, सिर्फ दूध के साथ। आप इसे फ्रूट चाट में इस्तेमाल करें, दही बल्लू में इस्तेमाल करें, इसका जायका आपको कभी नहीं भूलने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसा कुकिंग टिप्स। सबसे पहले हमें दूध को गर्म करना है। इसके लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, स्टील का ले लें, सिल्वर का ले लें, ज़रूरी नहीं कि आपको कच्चा बर्तन ही लेना है। किसी भी बर्तन में आप बिल्कुल खालिस और मज़ेदार थिक सा दही जमा सकते हैं। दूध को बर्तन में ऐड करेंगे। 2 kg दूध मैंने लिया है। इसको उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें उबाल आए और ये ऊपर आने लगे उबल कर, तो हम चूल्हे की आंच आहिस्ता कर देंगे और किसी भी डोंगे या इस तरह के मग के साथ इसको अच्छे से फेंटना शुरू कर देंगे, इस तरीके से, यहाँ तक कि इसके ऊपर जाके एक मोटी सी तह जो है ना वो बन जाए। इस अमल को आपने लाजमी करना है और इसमें जो है आपने कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने लाजमी इसको फेंटना है। आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो है एक जाग की मोटी सी तह आ गई है। आंच आपने बिल्कुल आहिस्ता कर लेनी है और जैसे ही आप समझें कि इसके ऊपर जाग की अच्छी खासी तह बन चुकी है, तो इसके बाद आपने चूल्हा जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कर देना है। हम जो थोड़ी सी मेहनत करेंगे ना, इस मेहनत की वजह से हमारी बलाई की तह जो है वो ऊपर बहुत ही थिक और मोटी बनकर आएगी और आप देखेंगे कि इसके रिजल्ट्स जो हैं आपको हैरान कर देंगे। तो आपने यहाँ पे कंजूसी नहीं करनी, बल्कि इसको मुसलसल फेंटते हुए इसकी जाके इस कदर मोटी तह इस पे बना लेनी है और इसके बाद आपने आंच इसकी इस तरीके से बिल्कुल धीमी सी कर देनी है, ताकि दूध हमारा खुश्क ना हो, उसमें उबाल ना आए और जो बलाई की तह हमने ऊपर तैयार की है वो पक जाए। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने दूध को ऐसे ही छोड़ना है। इसके ऊपर ढक्कन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना, ना ही आपने कोई और बर्तन रखना है, क्योंकि इस तरह भाप जो है वो अंदर इकट्ठी होगी और बलाई नहीं बनेगी। आप देखें जिस तरह वक्त आप बाउल लगाएंगे ऊपर इसके, तो आप देखेंगे वो खुश्क होगा। तो अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब देखें ये ठंडा होने के बाद इस कंडीशन में आ जाएगा कि अगर आप किसी भी बर्तन से इसको टच करेंगे तो दूध जो है वो बिल्कुल आपको महसूस ही नहीं होगा, यानी बलाई की अच्छी खासी तह जो है वो इसके ऊपर जो है वो बन चुकी है। अब इसको तकरीबन इतना ठंडा करेंगे कि ये हमारा हाथ जो है इसको बर्दाश्त कर सके। बर्तन को आप हाथ लगाएं तो बर्तन का जो आपका हाथ जो है वो बिल्कुल भी नहीं जले। अब इस स्टेज पे आप इसको किसी मिट्टी के बाउल में या शीशे के बाउल में, किसी भी बाउल में जिसमें आप बनाना चाहते हैं उसमें ऐड करके इसको जाग लगा सकते हैं। अब मुझे इसको बलाई के साथ ही बनाना है तो बलाई टूटे नहीं, इसलिए मैं इसी बर्तन में बनाऊंगी। दूध का टेम्परेचर जो है वो अपने हाथ लगा के चेक कर लेना है। इसके बाद अब हम इसके लिए जाग तैयार कर लेंगे। ये देखें, जाग के लिए मैंने दही ले लिया है। बिल्कुल पानी से पाक दही होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसको आपने अच्छे से फेंट लेना है। अगर इसमें पानी मौजूद हो तो इसे किसी कपड़े में डाल के लटका दें ताकि इसका पानी जो है वो निकल जाए। फिर इसको फेंट लें और इसमें कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने अच्छे से फेंटना है ताकि ये एक क्रीमी सा टेक्सचर इसमें आ जाए। आप देखेंगे कि जब आप इस तरीके से दही को इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जमाएंगे तो आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। दही जमने के बाद भी उसमें पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा। अब ये दूध जो है ये इतना ठंडा हो चुका है कि अब हम इसमें जाग लगा सकें। तो अब हम चम्मच के साथ इसमें इस तरीके से जाग लगाएंगे। 1 चम्मच लेंगे और बर्तन के किनारे से हम उसको दही को दूध में मिला देंगे और हल्का सा चम्मच के साथ उसे हिला देंगे। इसी स्टेप को आपने 2 से 3 जगहों पे इसके फॉलो करना है। इस तरीके से आपने 1 चम्मच उठाई और इसके अंदर किनारों से डालते हुए उसको हिलाकर अंदर मिक्स कर देना है। ख्याल रखना है कि यहाँ पे दूध जो है वो बलाई के ऊपर ना आए और ना ही बलाई की तह जो है वो हमारी टूटने पाए, क्योंकि हमें बलाई की मोटी सी तह हमें इसके साथ चाहिए। और दूध भी ज़्यादा गर्म नहीं रखना। अगर दूध ज़्यादा गर्म होगा तो इसमें फिर भी पानी जो है वो बन जाएगा और दही अच्छे से नहीं जमेगी। और दूध अगर ठंडा हुआ
تو بھی جو ہے ہمارا دہی جو بالکل بھی اچھا نہیں جمے گا۔ تو اس طریقے سے یہ 3 جگہوں پہ میں نے اس کو جاگ لگا لی ہے۔ اب آپ نے اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کے لیے رکھنا ہے جمنے کے لیے۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے میں یہ اچھے سے جم جاتا ہے۔ اس کو کسی بھی برتن وغیرہ سے کور کر دیں یا اس کے اوپر آپ ڈھکن لگا دیں اور اس کو شیلف پہ آپ نے رکھ دینا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے اس کو 2 گھنٹے کے لیے باہر رکھنا ہے اور جیسے ہی دہی جم جائے تو پھر آپ نے اس کو اٹھا کے فریج میں رکھ دینا ہے تاکہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ برقرار رہے اور اس میں پانی نہ نکلے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو دہی کو رات کو 10-11 بجے جمائیں اور جیسے ہی 2 سے 3 گھنٹے گزرے اسے فریج میں رکھ تاکہ یہ صبح تک اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے۔ 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد میں نے اسے نکالا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کو میں نے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد فریج میں رکھ دیا تھا۔ آپ اس کی تھکنیس چیک کر سکتے ہیں۔ اس برتن کو اٹھانے کے باوجود بھی دہی اپنی جگہ سے بالکل بھی نہیں ہل رہا۔ آپ دیکھیں کس قدر تھک دہی جو ہے وہ بنا ہے اور اس کی بلائی کی تہہ بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو آپ دیکھیں کس قدر موٹی اس پہ بلائی کی تہہ جو ہے وہ بنی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بھی جو ہے وہ دہی ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے جما سکتے ہیں۔ چلیے میں اب آپ کو بول میں نکال کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیں اس میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ خود سے جدا ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے۔ بالکل ایک دم کریمی اور تھک سے ٹیکسچر میں اور گاڑھا سا دہی ہمارا بن کر تیار ہوا ہے۔ کوئی اضافی انگریڈینٹ ہم نے اس میں استعمال نہیں کیا، صرف دودھ کے ساتھ ہم نے اسے بنایا ہے۔ کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں، بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے تمام ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو بتائی ہیں۔ اس طریقے سے آپ موٹی بلائی کے ساتھ گھر پر اس طریقے سے کریمی سا دہی کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ جب آپ اسے فروٹ چاٹ میں، دہی بلوں میں استعمال کریں گے، بنا کر کھائیں گے تو یقین کریں آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ اتنا لذیذ اور مزیدار ذائقہ اس کا آتا ہے، تو اس پہ چینی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا یہ میٹھا بن کر تیار ہوتا ہے۔ میں نے تمام ٹپس آپ کو بتا دی اس ریسپی کے متعلق۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا، اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔